उन्वान, तन्हा लड़की और जिन का साया। कहानी। ज़ैनब एक मासूम लड़की थी जिसकी जिंदगी हमेशा गमों में घिरी रही। वो जब पैदा हुई तो उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाप ने उसे माँ की कमी महसूस ना होने दी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ैनब सिर्फ 5 साल की थी जब उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। वो अब दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। गांव के एक गरीब जोड़े ने उसे अपना लिया, मगर उनके अपने हालात भी कुछ अच्छे ना थे। ये गांव एक सुनसान जंगल के करीब था, जहां के दरख्तों और खंडरात के बारे में कहा जाता था कि वहां आसिफ का साया है। ज़ैनब के मुंह बोले वालिदैन अक्सर उसे कामों के लिए रात गए बाहर भेज देते, चाहे वो कितना ही डर क्यों ना रही हो। एक रात, जब चांद बादलों में छप गया था और हर तरफ सन्नाटा था, ज़ैनब को कुएं से पानी भरने भेजा गया। वो लरजते कदमों से चली जा रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो रुकी, मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ ना था। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंची, अचानक ठंडी हवा चली और दरख्तों के साए अजीब अंदाज में हलने लगे। अचानक एक भयानक कहकहा फिजा में गौनजा। ज़ैनब के हाथ से पानी का बर्तन गिर गया। वो खौफ के मारे जमीन पर बैठ गई। बहुत सालों बाद कोई आया है। एक भारी, गर्जदार आवाज आई। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। वो कलिमा पढ़ने लगी। सामने एक कद आवर नीली आंखों वाला जिन नमूदार हुआ। इसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट। तुम कौन हो? ज़ैनब ने लरजती आवाज में पूछा। मैं वो हूँ जो तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। तुम अकेली हो, बेसहारा। क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? जिन ने कहा। ज़ैनब ने हिम्मत जुमा की और बोली, मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है, अगर वो चाहेगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन हंसा। बहुत सारी लड़कियों ने यही कहा, मगर फिर भी वो मेरे साथ आ गईं। ज़ैनब ने अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी तस्बीह निकाली और जोर से अल्लाह का जिक्र करने लगी। अचानक एक तेज रोशनी निकली और जिन की चीखें बुलंद हो गईं। वो तड़पने लगा, चीखता रहा, और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और भागती हुई वापस गांव पहुंची। इस रात के बाद किसी ने ज़ैनब को रात के वक्त बाहर भेजने की हिम्मत ना की, और वो जान गई कि दुनिया में जितने भी गम और खौफ हों, अगर ईमान मजबूत हो तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ईमान, हिम्मत और दुआ से हर खौफनाक लम्हे का सामना किया जा सकता है।